स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू मानस स्टडीज देहरादून। मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा फिर से आपके साथ हूँ मूल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने मूल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि मूल जो है वो एक अमाउंट को सिग्निफाई करता है और वो जो अमाउंट है वो एक नंबर के इक्वल है जिसको अवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। अवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो हमने लास्ट क्लास में देखी बेटा, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23 है, जो कार्बन 12 का अगर आप एटम लेते हैं तो उसके 12 ग्राम में नंबर ऑफ एंटाइटीज, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स जो आपको मिलने वाले हैं उसके इक्वल होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मोल, और हम यहां पर नीट में कुछ प्रीवियस एयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो एक बार हम पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके लिए मोल को फिर से समझ लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो मोल है, मोल आपके पास होगा, मोल का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चा वो क्या था? मोल था आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपको कभी मोल को आइडेंटिफाई करना है तो हमें कुछ पार्टिकल्स दिए होंगे और उन पार्टिकल्स को जब हम अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मुझे यहां पे नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। बट क्या सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ और मेथड भी हैं जिनसे मोल को डिटरमाइन किया जा सकता है? तो आज हम उन्हीं मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू वाले करने वाले हैं। तो यहां पे हमने लास्ट क्लास में एक और चीज आपसे डिस्कस की थी कि अगर कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको डिफाइन करने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। जैसे 12 का मतलब हुआ डजन, और अगर हम कहें कि हमारे पास में 5 डजन एप्पल हैं, इट मींस आई एम हैविंग 5 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 60 एप्पल्स विद मी। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे मोल इनटू अवोगैड्रो नंबर। ऑल्दो अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ एटम्स की बात करता हूं तो जो नंबर ऑफ एटम्स मुझे मिलने वाले हैं वो होगा मोल into Avogadro number into atoms present in a molecule. For example, if we talk about CH4, तो CH4 के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम्स हैं जिनमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहां पे हमें नंबर ऑफ एटम्स कितना मिलेगा बेटा? आई एम गेटिंग नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम मुझे कितने मिले? नंबर ऑफ एटम मुझे मिले यहां पर 5। अब इसके अलावा कुछ और मेथड भी हैं जिनसे हम नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दूसरा जो तरीका है जिससे मैं नंबर ऑफ मोल्स को मेरे पास में गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मोलर मास। ठीक है, मोलर मास का मतलब हुआ इट इज इक्वल टू द मास ऑफ 1 मोल। अब अगर हम किसी मोल के 1 मोल के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहेंगे GMM, दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
तो जो भी मास मुझे गिवन होगा उसको जब मैं गिवन मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा तो मुझे जो क्वांटिटी मिलेगी, जो नंबर मिलेगा, वो मोल को डिफाइन करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हमें कहा गया वी हैव 49 ग्राम H2SO4। इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करने हैं एंड नंबर ऑफ एटम्स भी इसमें हमें डिटरमाइन करने हैं। तो हमें यहां पे कहा गया भाई हमें यहां पे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। अब इस केस में हमें यहां पर मास गिवन है। H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 98। भाई हाइड्रोजन 2 है तो 1 into 2 प्लस सल्फर है आपके पास में 32, 1 एटम है सल्फर का, और ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारे पास में 4, तो 16 into 4, तो टोटल अगर हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आने वाला है 98। So 98 is the molar mass of H2SO4। ठीक है। बहुत बार मोलर मास निकालते हुए आप लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो इसको 8 ले लेंगे। 8 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 जो है वो इसका एटॉमिक मास है। सो वी नीड टू कंसिडर 16 नॉट 8 इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही कुछ गलतियां हम नाइट्रोजन के साथ भी करते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 ना लेके उसको 7 से लेके सॉल्व कर लेते हैं। और अच्छी चीज क्या है? अच्छा ये है कि हमारा आंसर मैच भी करता है। ऑप्शन में ऑलरेडी वो आंसर होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो गलत है। ठीक है, तो बहुत बार आपको इस टाइप के कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की थोरो स्टडी, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक आप जरूर करके जाएं। तो अब हमारे पास में यहां पर आपको मोल्स निकालने बेटा। तो मोल्स हुआ गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है हमारे पास? 49 ग्राम। मोलर मास कितना निकाला हमने? 98। तो इसका मतलब मोल्स कितने हो गए बच्चा? इट विल बी 1/2, या आप सिंपल लिख सकते हैं 0.5 moles. So we have 0.5 moles of H2SO4 if 49 gram H2SO4 is given to us. तो अगर मुझे 49 ग्राम H2SO4 देगा तो उसमें 0.5 मोल H2SO4 मुझे मिलने वाले हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ मोल, जो कितना है बच्चा? 1/2 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 to the power 23, दैट इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10 to the power 23. So in 49 gram H2SO4, half mole number of molecules half into Avogadro number. Now what about the number of atoms? Number of atoms के लिए हमें moles चाहिए जो 1/2 है। Avogadro number चाहिए, इसको मैं Na लिख रहा हूं, and I need the atomicity of H2SO4. तो एटोमिसिटी अगर H2SO4 की देखेंगे तो इसके कितने हो गए? हाइड्रोजन के 2 हो गए बेटा, सल्फर का 1 हुआ, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 4, 4 + 2 6 and 1 7, तो ये आ जाएगा 3.5 Na। So this 3.5 Na is the number of atoms present in 49 gram of H2SO4। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? मोल, उसके बाद मॉलिक्यूल, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स।
अच्छा, यहां पे हमसे वो इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया 1.6 ग्राम मीथेन में, इन 1.6 ग्राम मीथेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑप्शन मुझे दिया हुआ है बच्चा यहाँ पे 10, 10 Na या फिर नोटा। नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर वाले जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके मैच नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स को डिटरमाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हुए गिवन मास 1.6 अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन 16, सो इट विल बी 0. ठीक है, तो मोल्स आ गए हमारे पास कितने, 0.1। सेकेंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर 0.1 Na। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चा, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जैसे हमने एटॉमिसिटी के यूज किया था वैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यूज करने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपके पास में 1 मॉलिक्यूल CH4 है, so in 1 molecule of CH4 there are 10 electrons। भाई एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए आपको एटॉमिक नंबर चाहिएगा, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है किसमें, किसी न्यूट्रल स्पीसीज में। तो यहाँ पे कार्बन के 6 हुए, हाइड्रोजन के 4 हुए, टोटल कितने होंगे बेटा, 10। तो 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है, नाउ आई एम हैविंग 0.1 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए 10 इंटू 0.1 इंटू Na, दैट इज इक्वल टू Na। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी। अब सर ये तो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, पहले मैं मोल निकाल रहा हूँ, फिर मैं मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ, कोई शॉर्टकट ट्रिक? बिल्कुल है बच्चा। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, या जो भी आप पार्टिकल्स निकालना चाहें, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन है, इट इज इक्वल टू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चा, तो मोल कितना हुआ 0.1 Na, और नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH4 के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10 है, तो आंसर कितना आएगा आपके पास में, Na आएगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट समझते हैं बच्चा। अब इसी पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपके पास में यहाँ पे, वी हैव 1.6 ग्राम CH4। सेकेंड आपको दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 molecules of
अमोनिया। और तीसरा कंपाउंड जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है आपके पास में 0.1 मोल H2O. So I am having 3 different compounds with me: ammonia, water and methane. अमोनिया में कुछ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं। वाटर का 0.1 मोल है और 1.6 ग्राम मीथेन है। क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी है ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है? मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल। और इस केस में हम पार्टिकल किसको कौन सा पार्टिकल लेने वाले हैं? हम लेने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो अगर हम 1 के लिए देख रहे हैं बेटा, सबसे पहली बात इसके मोल कितने हो गए? 1.6 अपॉन 16 दैट इज इक्वल टू 0.1। तो यहां पर CH4 के मोल मुझे मिले 0.1। यहां पर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो मोल कैसे निकल जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी यहाँ पे भी कितने होंगे बेटा? 0.1 मोल हमें मिले। और यहाँ पे ऑलरेडी मोल मुझे गिवन है 0.1। तो तीनों केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। अब अगर नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे? 0.1 इंटू Na एंड 0.1 इंटू Na। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा एक मॉलिक्यूल में? 10। यहां पे कितने हुए NH3 में? भाई यहां पे भी 10 ही होंगे। और H2O में कितने होंगे बेटा? ये भी 10 ही होंगे। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 0.1 Na इंटू 10 दैट इज इक्वल टू Na। सेम हियर Na एंड Na। इट मीन्स ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर किसी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं तो उन स्पीसीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इंपॉर्टेंट टर्म है, नीट में, जेई में हर साल आइसोइलेक्ट्रॉनिक पर एक क्वेश्चन आता है। वो आपको स्पीसीज देके आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में पूछ सकता है, वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट के साथ में आइसोइलेक्ट्रॉनिक को पूछा है। ठीक है, उसने एटॉम आयनिक साइज के रेस्पेक्ट में आइसोइलेक्ट्रॉनिक को पूछा है, चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में आइसोइलेक्ट्रॉनिक पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, उसमें भी आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपको मिलती है तो उसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। और इतना ही नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है,
तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। अब आप कहेंगे सर अच्छा 10 10 10 तीनों में तो पहले ही 10 था, तो हमें इस क्वेश्चन की जरूरत क्यों है भाई? क्वेश्चन की जरूरत है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, समझिए बेटा, आपने कहा कि आपके पास में अब 1 मोल मीथेन है, ठीक, 0.1 मोल H2O है, और कुछ लेट्स से 34 ग्राम मेरे पास अमोनिया। अब इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में होने वाले हैं। तो यहां पे 1 मोल है, 1 इंटू Na इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10 Na। यहां पे 0.1 मोल हुआ बेटा, 0.1 इंटू Na इंटू 10 इज इक्वल टू Na। 34 ग्राम का मतलब कितना हो गया, 2 मोल्स, 2 इंटू Na इंटू 10 इज इक्वल टू 20 N। तो अगर वहां पर मोल्स चेंज होंगे तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। तो इस केस में मुझे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अमोनिया में मिलेंगे, फिर CH4 में मिलेंगे, उसके बाद यहाँ पर H2O में मिलने वाले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और थोड़ा सा मोल में कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, वो है यहां पर गैसेस के बारे में। अगर हमें गैसेस दी हुई हैं तो अवोगैड्रो के अकॉर्डिंग अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स गैस को लेते हैं तो उनकी जो वॉल्यूम आने वाली है वो कितनी आती है, 22.4 लीटर होती है। So 1 mole of any gas at STP occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे मोल के लिए एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं। मोल इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर हमें हुआ है तो हम इसको 22400 ml भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला हमें यहां से मोल का मिला। मोल हुआ वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ध्यान रखिएगा, एसटीपी पे अगर ये कंडीशन गिवन है, ये वॉल्यूम गिवन है, तभी ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। एसटीपी का मतलब हुआ 273 Kelvin temperature, that is 0 degrees Celsius and 1 bar और 1 atm pressure। क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर हमें कहा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस is occupied by 0.5 moles at STP। तो STP पे अगर हमारे पास में ऑक्सीजन गैस है तो उसके हाफ मोल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे वो आपको यहां से फाइंड आउट करना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई। मोल्स कितने हो गए, 0.5। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर या फिर ml में फाइंड आउट कर सकता हूं।
और ये कितना हो जाएगा 22.4, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर आ जाएगा बेटा कितना 11.2 लीटर। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम तड़का लगा दें, तड़का लगाने का मतलब क्या है भाई, हम कोई दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर दें, तब क्या होगा समझिए कैसे। जैसे हमने लिखा अ गैस ऑक्यूपाइंग 10 liter at STP weighs 11.2 ग्राम। कोई एक गैस है, ठीक है, वो एसटीपी पे 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसका जो वेट है वो 11.2 ग्राम है। डिटरमाइन मास ऑफ गैस। तो आपको यहां पर गैस के मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करना है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे बेटा, दो कॉन्सेप्ट को एक साथ कंसिडर कर लेंगे। भाई मोल क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और एक फॉर्मूला है मेरे पास में मोल का, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो यहां से मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं बेटा, इट विल बी 11.2 into 22.4 divided by 10. So this is the value of the molar mass. और अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से की है तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर का है, जहां पे आपने इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था एक वेल्डिंग फ्यूल का, और इस तरह की वैल्यूज आपको वहां पे गिवन थी। अब अगर एक और सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फटाफट से आप आंसर करेंगे। आपके पास में 11.2 लीटर H2O लिक्विड एट STP। यू हैव 11.2 लीटर H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में एट STP। आपको यहां पे बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास में 1/2, 1, 1.8 या नोटा हमसे नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपसे होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझेंगे तो जरूर होगा। तो नोटा वाला ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनसे नहीं होता है। सो नोटा हमसे नहीं होता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भाई 11.2 लीटर दिया हुआ है, कहाँ पे, एसटीपी पे, मोल्स निकालने हैं, फटाफट से फॉर्मूला लगा देंगे 11.2 अपॉन 22.4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो आंसर आ गया सर ए। वाओ, विद इन 10 सेकेंड आपने आंसर निकाल दिया, कितना 1/2। बट गलत है। क्यों गलत है भाई, एसटीपी दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो स्टेट है वो कौन सी है, वो लिक्विड है। और क्योंकि स्टेट लिक्विड है इसलिए मैं यहां पर मोल का वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तब मोल्स कैसे निकलेंगे। अब इसके लिए हम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाले कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। कैसे बेटा, हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है ये 1 ग्राम पर सीसी होती है। सीसी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर क्यूब।
अब यहां पर डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मैं यहां से वाटर का मास निकाल सकता हूं। तो W कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी डेंसिटी इंटू V। डेंसिटी 1 है और ये क्योंकि ml में है तो इसको भी मैं ml में कर लेता हूँ, 11200 ml। तो हमें यहाँ पे मिला 11200 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ द वाटर वी हैव एट STP। तो अब हमें यहाँ पे W पता चल गया, और W पता चल गया तो मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा बेटा 11200 डिवाइडेड बाई 18। तो आपका आंसर आएगा, जाहिर सी बात है भाई, नोटा ही आने वाला है। ठीक है, तो आपको मोल पढ़ना है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट है, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कि ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, कोऑर्डिनेशन में, फिजिकल में, हर जगह मोल को आप यूज करने वाले हैं। तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, एसटीपी कंडीशंस को ध्यान रखेंगे, स्टेट को ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही आप मोल को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में नीट में पूछे हुए हैं। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या हम उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? लेट्स सी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपको कहा गया है द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल, the number of atoms in 0.1 mole of a triatomic gas is। तो सबसे पहली बात, यहां पर किसकी बात कर रहा है भाई? ट्राई एटॉमिक गैस की बात हुई है। अगर ट्राई एटॉमिक गैस है इसका मतलब एटोमिसिटी कितनी हो गई? 3। ठीक है, और यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है बेटा? आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मतलब 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हर जगह सेम है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा दूंगा। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी Na इंटू मोल इंटू एटोमिसिटी। तो आपके पास Na तो कॉमन हो गया बेटा, मोल कितने हैं? 0.1, और एटोमिसिटी कितनी है? 3, because it is a triatomic gas, so it will be 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 into 3, तो मेरे पास आ जाएगा 1.806 into 10 to the power 23. So B is the right answer. Now let's move to another question. Next question में हमसे पूछ रहा है कि which has the maximum number of molecules among the following। किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आपको प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, ट्रिक क्या है, अगर कभी भी मॉलिक्यूल निकालने हैं तो आप क्या करें बेटा? मोल्स निकाल लें। भाई जिसके मोल जितने ज्यादा होंगे इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? उतने ज्यादा होंगे। एटम्स नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमें एटोमिसिटी से इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो 8 ग्राम H2 के मोल्स कितने हो गए बेटा? 8/2 इज इक्वल टू 4। 64 ग्राम SO2 कितना हो गया? 64/64 इज इक्वल टू 1। 44 ग्राम CO2 कितना हो गया? 44/44 इज इक्वल टू 1। और 48 ग्राम O3 कितना हो गया बेटा? 48/48 इंटू 1। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? 8 ग्राम H2। ठीक है, तो आपको यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लेना है।
ठीक है ना, क्वेश्चन करने के लिए विद इन 10 सेकेंड और 10 to 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीट पैटर्न पे जा रहे हैं बेटा तो आपके पास में 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ऑन एन एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इक्वल मासेस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degree Celsius in identical conditions. The ratio of the volume of gases H2, O2, CH4 would be. तो सबसे पहली बात उसने आपसे कहा कि भाई कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो एक आइडेंटिकल कंडीशन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, ये अवोगाड्रो लॉ का स्टेटमेंट है। अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आप बोल सकते हैं। तो यहां पर आइडेंटिकल कंडीशन है, वॉल्यूम का रेशो निकालना है, तो इसका मतलब अवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम हुआ प्रोपोर्शनल टू एन। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आइडेंटिकल कंडीशन है, इसका मतलब मैं वॉल्यूम रेशो का ना निकाल के क्या निकाल लू बेटा, मोल का रेशो निकाल लू, और अगर मेरा मोल का रेशो आएगा तो वही क्या आने वाला है, मेरा वॉल्यूम का रेशो भी होगा। तो इक्वल मास है, तो हम क्या करेंगे बेटा, n ऑफ H2 रेशो n ऑफ O2 रेशो n ऑफ CH4। तो इसको x मान लेते हैं मास को, ये हो गया x/2, ये हो गया बेटा कितना, x बाई, नाउ इट विल बी 32, डोंट राइट 16, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है। और ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ पर 32 से मल्टीप्लाई कर लें पूरे को तो थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी, ये आ जाएगा 16:1:2। तो आपके पास आंसर आएगा इसका सी, इट इज 16:1:2। ठीक है, जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आपको कहा जाएगा भाई मोल का रेशो निकाल दो, मास का रेशो निकाल दो, या फिर वॉल्यूम का रेशो निकाल दो। आइडेंटिकल कंडीशंस कभी भी दी हुई है और वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे मोल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं बेटा, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिलने वाले हैं, प्रीवियस। और थोड़ा सा एज यू नो दैट कि सिलेबस क्या हो गया है नीट का, डिलीट हुआ है, बहुत सारे चैप्टर जो एनसीईआरटी में डिलीट हुए हैं वो नीट के सिलेबस से भी डिलीटेड हो चुके हैं। बट पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट नीट में उसको इंक्लूड किया गया है। बाकी चैप्टर्स जो एनसीईआरटी से डिलीट हुए हैं वो नीट के सिलेबस से भी डिलीट हुए हैं। तो कौन कौन से डिलीट हुए हैं, कैसे हम उसको कंसिडर करेंगे, किस तरीके का पैटर्न अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ द डिफिकल्टी, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी दूसरी वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपके पास में एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास कौन कौन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इनका जो रेशो आपको दिया हुआ है वो 1:4 दिया हुआ है, दैट इज W/W। W/W का मतलब हुआ मास बाई मास। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ टू गैसेस इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो मोलर रेशियो है उसको हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो
N of H2 रेशो N of O2. N of H2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? W of H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 and will be W of O2 upon molar mass of O2. तो जब भी रेशो कुछ निकालना है तो आप दोनों को कंपेयर कर ले यहाँ पे. तो ये हो जाएगा यहाँ पे WH2 अपॉन M of H2 इंटू MO2 अपॉन W of O2. तो ये जो WH2 यानी ये किसका रेशो मैं निकाल रहा हूं बेटा? ये मैं निकाल रहा हूं NH2 अपॉन NO2 को. तो ये हुआ यहां पर NH2 अपॉन NO2 इज इक्वल टू, अब ये कितना रेशियो बेटा मेरे पास में? ये है 1/4. तो मोलर मास ऑफ O2 कितना हो गया? MO2 डिवाइडेड बाई MH2 इंटू 1/4. तो ये हो जाएगा 32/2 इंटू 1/4. 4 8 32. सो इट विल बी 4:1. तो आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाला. ठीक है. और इस टाइप के क्वेश्चन में जो गलतियां होती हैं वो कहां पे होती है बेटा? कि हम जब रेशो निकालते हैं तो उसको 1:4 भी लिख सकते हैं, 4:1 भी लिख सकते हैं. तो हमें समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है किसका रेशो पूछा है. ठीक है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो पूछा हुआ है, इसलिए आंसर कितना आएगा आपके पास में? 4:1 आएगा. अगर यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता तो आंसर क्या आता? 1:4 होता, जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पे गिवन है. ठीक है. तो जैसा हमने आपको बताया था कि जो गलत आंसर हम निकालते हैं वो भी पहले से ऑप्शन में गिवन होता है. तो थोड़ा सा जब भी आप क्वेश्चंस को करें तो बहुत ही ठीक से उसको सर्कल करें. ठीक है. क्योंकि अभी तक ऑफलाइन है तो सर्कल करते हुए भी आप हो सकता है कभी गलत कर दें. तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में ही आप आंसर को मार्क करें. लास्ट मिनट में आंसर मार्क ना करें. थोड़ा सा टाइम ले आंसर को मार्क करने में, ताकि प्रॉपरली आप आंसर अपने मार्क कर सकें. तो आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर इस मोल के हम क्या क्या एप्लीकेशन ले सकते हैं और उसके किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में या फिर कमिंग ईयर्स में हमें मिल सकते हैं. ठीक है. तो इफ यू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब इट एंड डू लाइक द वीडियो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.